हेलो ऑल एंड वेलकम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जिसे हम ANDA एप्लीकेशन भी बोलते हैं। बेसिकली हम ये सारा डिस्कस करेंगे कि ANDA होता क्या है और किस लिए हम ये करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, बेसिकली कि ANDA होता क्या है। जो ANDA है उसका जो फुल फॉर्म है वो है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। बेसिकली एन abbreviated new drug application contain data which is submitted to FDA for the review and potential approval of a generic drug product. Basically ANDA क्या होता है? ANDA एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर डेटा कंटेन रहता है, जो कि डेटा हम सबमिट करवाते हैं FDA को, ताकि हमें जेनरिक ड्रग जो हमारा है उसका अप्रूवल मिल जाए। ये जनरल डेफिनेशन है ANDA की। ये अगर आप ये सारा ANDA के बारे में पढ़ना चाहते हो तो ANDA@FDA जाके आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। FDA की साइट पे ANDA के बारे में आपको ऑल सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये था जनरल डेफिनेशन ANDA का। वंस आपका ANDA अप्रूव्ड हो जाता है, एन एप्लीकेंट में मैन्युफैक्चर एंड मार्केट द जेनरिक प्रोडक्ट टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव एंड लोअर कॉस्ट ऑल्टरनेटिव टू ब्रांड नेम ड्रग इट रेफरेंस। बेसिकली जब भी आपका ANDA अप्रूव हो जाता है तो आपको मतलब परमिशन मिल जाता है, आप अपना जेनरिक ड्रग बना सकते हो। बेसिकली ANDA एप्लीकेशन है जो ये हम क्यों करते हैं, ये हम जेनरिक ड्रग के अप्रूवल के लिए करते हैं। बेसिकली जेनरिक ड्रग होती क्या है? जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट इज अ one that is comparable to an innovator drug product in dosage form, in strength, in route of administration, in quality, in performance characteristics and intended to use. Basically generic drug क्या होता है? generic drug same as innovator drug होता है in a form of a dosage form, strength, route of administration और intended to use. ये था generic drug का definition. नेक्स्ट है all approved product, both innovator and the generic, are listed in FDA approved drug product with therapeutic equivalence evaluation, जिसे हम ऑरेंज बुक भी बोलते हैं। जितना भी इनोवेटर ड्रग है और जेनरिक ड्रग है जो अप्रूव हो चुका है वो ऑरेंज बुक पे प्रेजेंट रहता है। Generic drug application are termed as abbreviated. Why it is called abbreviated? Because they are generally not required to include preclinical that is animal study or a clinical that is human study to establish safety and effectiveness. Basically एब्रीवेटेड का मतलब यहाँ पर है कि हमें कोई भी इस जेनरिक ड्रग की अप्रूवल के लिए हमें प्री क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करना, प्री क्लिनिकल स्टडी नहीं करना है, और क्लिनिकल स्टडी जैसे ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी नहीं करना। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, हमें BA/B स्टडीज़ करनी है, हमें सिर्फ अपना ड्रग कंपेयर करना है इनोवेटर के साथ। इंस्टेड जेनरिक एप्लीकेंट मस्ट साइंटिफिकली डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर प्रोडक्ट इज परफॉर्म इन अ सेम मैनर एज द इनोवेटर ड्रग। बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये यही बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पर प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल स्टडीज़ का मतलब ट्रायल्स का नीड नहीं है। बेसिकली यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है? वन वे एप्लीकेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट द जेनरिक प्रोडक्ट performs in a same way as a innovator drug is to measure the time it take the generic drug to reach the bloodstream in a healthy volunteers. Basically ये BA/B स्टडीज़ है जिसे हम बायोक्लेंस और बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़ बोलते हैं। ये हम जेनरिक ड्रग की अप्रूवल्स के लिए करते हैं। दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट द बायोक्लेंस और बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़। नेक्स्ट जो इसमें टर्म आता है इसी में ANDA में, दैट इज़ Hatch-Waxman Act. Basically the Drug Price Competition and the Patent Term Restoration Act 1984। ये जो एक्ट था ये 1984 में आया था। इसे हम Hatch-Waxman Amendment और एक्ट भी बोलते हैं। बेसिकली ये करता क्या है? इट एस्टेब्लिश द अप्रूवल पाथवे फॉर अ जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट अंडर विच एप्लीकेंट कैन सबमिट एन एब्रीवेटेड न्यू ड्रग application, that is ANDA, under the section 505J of Federal Food, Drug and Cosmetic Act। बेसिकली Hatch-Waxman Act है क्या? बेसिकली ये एक अप्रूवल पाथवे है जेनरिक ड्रग का अप्रूव करवाने के लिए।
सो जो नेक्स्ट है वो है कि हैच वैक्समैन अमेंडमेंट इंक्लूड प्रोविजंस दैट इन्वॉल्व्स patent and exclusivity relates to new drug application and 180-day exclusivity for certain ANDA applicants. सो बेसिकली ये हैच वैक्समैन एक्ट है जो ये बेसिकली एक अप्रूवल पाथवे है फॉर द जेनरिक ड्रग्स का. सो नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर पैरा 1 2 3 4 सर्टिफिकेशन फॉर ANDA. सो बेसिकली ANDA, that is abbreviated new drug application, has 4 type of submissions. They are first submission is para 1 certification. सो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर व्हेन पेटेंट इज़ नॉट सबमिटेड फॉर अ ड्रग कैंडिडेट, नो पेटेंट इन ऑरेंज बुक, देन FDA कैन अप्रूव ANDA विदाउट डिले. सो ये है पैरा 1 सर्टिफिकेशन जिसमें कि पेटेंट है वो नॉट सबमिटेड फॉर अ ड्रग कैंडिडेट और जो पेटेंट है वो ऑरेंज बुक में प्रेजेंट नहीं है. सो नेक्स्ट इसमें आता है पैरा सेकंड सर्टिफिकेशन. सो पैरा सेकंड सर्टिफिकेशन क्या होती है, व्हेन पेटेंट गेट एक्सपायर्ड, जो पेटेंट है वो एक्सपायर्ड हो चुका है. सो इसके अंदर इसके बाद क्या होता है कि अप्लाई करने के बाद FDA कैन अप्रूव ANDA विदाउट डिले. सो नेक्स्ट है पैरा 3 सर्टिफिकेशन. सो पैरा 3 सर्टिफिकेशन क्या होता है, आफ्टर पर्टिकुलर डेट व्हेन ड्रग पेटेंट गोइंग टू बी एक्सपायर्ड देन FDA कैन अप्रूव द ANDA. सो इसके अंदर वो लाइज करते हैं कि जो ड्रग मतलब कि जिसका पेटेंट है वो एक्सपायर होने ही वाला है. सो इसके अंदर हम उसके अप्लाई करने के बाद देन क्या होता है, FDA हमारा ANDA को सबमिट कर लेता है. सो नेक्स्ट आता है पैरा 4 सर्टिफिकेशन. बेसिकली इट इज़ complicated one. So in this, applicant files the application to FDA for ANDA para 4 certification. Applicant has to notify the patent holder about this application within 20 days. सो ये पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 सर्टिफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर हमने सिर्फ ANDA का जनरल डेफिनेशन, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, जेनरिक ड्रग्स के लिए हम करते हैं, जेनरिक ड्रग्स होती क्या है, सो ये सारा हमने यहाँ पर डिस्कस करा है. जेनरिक ड्रग्स के लिए हमें क्लिनिकल प्री क्लिनिकल करने का कोई नीड नहीं है, हम सिर्फ BA स्टडीज़ करते हैं, वहाँ से हम परफॉर्म कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट ड्रग है वो कंपेयर हो रहा है इनोवेटर के साथ. सो हम उसके बाद ANDA फाइल करते हैं और FDA से अप्रूवल लेते हैं अपने जेनरिक ड्रग के लिए. सो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें वीडियो को. थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप शाइन.